वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज के वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उससे पहले हम बोलना चाहते हैं हैप्पी कृष्णा जन्माष्टमी। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। और आज हम देखने जा रहे हैं जो वीडियो वो हमें सजेस्ट की है आदित्य ने, लेकिन आदित्य की जो ईमेल थी वो दिशांत के नाम से थी। तो आदित्य आई डोंट नो कि आपका नाम आदित्य है या दिशांत है, बट आई थिंक आपने लिखा था माय नेम इज आदित्य, तो फिर आप आदित्य ही होंगे। वेल अभी बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो का टाइटल है गुजरात टूरिज्म ऑफिशियल एड फीचरिंग अमिताभ बच्चन लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। मैं आ पहुंचा हूं अरावली पर्वत की गोद में और मां अंबे के चरणों में। यही धड़कता है मां अंबे का हृदय। जय मां अंबे। देखिए, मां का बुलावा आता है और लाखों आ जाते हैं, चल के, बैठ के, लेट के। कुछ लोग यहां इसलिए आते हैं क्योंकि यह शक्तिपीठ है, और कुछ कहते हैं कि मां से मिलने के लिए भी कोई वजह चाहिए भला। आप भी आइए, यहां खुशबू है भक्ति की, प्रसाद की, खुशबू है गुजरात की। मिलेगा बहुत कुछ आशीर्वाद में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। अच्छा ना। पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं यहाँ रोज सुबह। यह है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा हूं। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा है। ये पत्थर नहीं, इतिहास के पन्ने हैं। सुनिए इनका संगीत। यहां खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहां खुशबू है गुजरात की। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। सोमनाथ मंदिर देश के कोने कोने पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग देश की एकता के प्रतीक हैं, और इनमें से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग यहां सोमनाथ मंदिर में है। शिव जी के इस मंदिर को विदेशी हमलावरों ने तोड़कर हमारे स्वाभिमान और हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, पर वो हमारी आस्था को नहीं तोड़ पाए। यहां खुशबू है भक्ति की, खुशबू है गुजरात की। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। आई थिंक अमिताभ बच्चन सर जो हैं वो एम्बेसडर है गुजरात टूरिज्म के। आइए आज मैं आपको चंपानेर ले चलता हूं। ओके। वेलकम टू चंपानेर, द यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर। भाईचारे का पाठ अगर पत्थरों से पढ़ना तो यहां आइए। ये इंडो सारासनिक शिल्प कला गवाह है हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के मेल जोल की, उनके प्यार की। और ये जितने प्यार से खुदा ने इंसान को बनाया है, उससे भी ज्यादा प्यार से एक इंसान ने खुदा का ये घर बनाया है। आर्किटेक्चर का चैंपियन है चंपानेर। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया हुआ है। ये कालिका माता, लाखों भक्त आते हैं इनके दर्शन करने हजारों साल से। यहाँ खुशबू है प्यार की, आशीर्वाद की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। कब तक बैठे रहेंगे किताब लेके हाथ में? चलो कुछ दिन गुजारते हैं गुजरात में। अरे थोड़ा सा याद हो रहा है। ऊपर कोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया है तो
माँ ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की। कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। Bird. Every year, millions of tourists visit Gujarat, flying in on their own wings. Flamingos, painted storks, great white pelicans, purple herons, great spotted eagles, Egyptian vultures. Birds from all over the world come and nest here. Gujarat, a warm and peaceful home for them. What is that special quality about Gujarat that attracts them? This is a refuge, not just for birds, but for everybody. Ask a flamingo where he's from, and he will reply, from Kijaria. If it's a chidiya, you'll find it in Kijaria. Breathe in the warmth, the fragrance of home away from home. Breathe in a bit of Gujarat. Okay, Wildlife. अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानिए, बल्कि उसे थैंक यू बोलिएगा। मैं बताता हूँ क्यों। गुजरात का सरताज इंडियन वाइल्ड एस, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं मिलेंगे। अहमदाबाद से 1.5 घंटा दूर गुजरात की वाइल्ड एस सेंचुरी में। महीनों हो गए इनको नहाए हुए, मगर दिखते हैं एकदम नीट एंड क्लीन। ये वो शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता रहता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहाँ। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं ये भाई साहब। बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न। एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे 4500 हैं यहाँ और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। तो याद रहे, गधा कोई गाली नहीं, तारीफ की थाली। यहाँ खुशबू है वाइल्ड लाइफ की, उनकी देखभाल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। टिकट कटवा लो, दूरबीन रख लो हाथ में, अब कुछ दिन गुजारो गुजरात में। Okay, then Gujarat Gujarat Tourism Tourism Festival. Festival. Okay, current festival. उत्तरायण, धरती का उत्सव, आसमान के सम्मान। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की उपासना में लोग पतंगों के रूप में फूलों का अर्पण कर रहे हैं। ये त्योहार, इसमें खुशबू है पतंगों की, आसमान छूती उमंगों की। खुशबू है गुजरात की। यहाँ त्योहार का मजा है हर दिन हर रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। कच्छ का ये रण, हिंदुस्तान का तोरण। इसका तो नाम सुना वाला। चांदनी रात की ये सफेद धरती, यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। प्रकृति की कठिनाइयों को दिल पे नहीं लेते कच्छ के लोग। जीवन को सजाते हैं रंगों से, कला से, संगीत के सुरों से। मांडवी का नीला समंदर भी यही है पास में। यहां खुशबू है उत्साह की, उत्सव की, रंगों की, कलाकारी की। खुशबू है गुजरात की। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो white color कुछ दिन तो है। गुजारो गुजरात में। हैं? गरबा। गरबा। ये नहीं। नवरात बिना गुजरात कैसा, गुजरात बिना नवरात कैसा। बड़ा शौक है यार। ऐसी नवरात आपको कहाँ मिलेगी? अरे यहाँ और कहाँ। नवरात भक्ति का उत्सव है, शक्ति का उत्सव है,
स्त्री शक्ति का उत्सव है। ये देखिए, लग रहा है जैसे बहुत सी देवियां एक देवी की उपासना कर रही हो। नवरात्रि, इसमें खुशबू है मौज की, मस्ती की, इसमें खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक नाचोगे बारात में? कुछ दिन तो नाचो गुजरात में। यहाँ कीर्ति मंदिर में बापू के साथ जन्म हुआ था एक युग का, एक ऐसी विचारधारा का जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर हुआ। यह है साबरमती आश्रम। यहाँ पर जन्म हुआ था बापू के आजादी, सत्याग्रह, अहिंसा और शांति जैसे महान विचारों। बापू आज भी यहाँ जीवित है, इस चरखे में, इस मिट्टी में। यहाँ खुशबू है बापू के, यहाँ खुशबू है गुजरात की। रण उत्सव, जब कच्छ की ये सफेद धरती नए रंग ओढ़ लेती, उत्साह के, उत्सव के। किसने सोचा होगा कि इस बंजर धरती में इतनी खुशियां भी पनप सकती हैं? ये त्योहार, इसमें खुशबू है मिठास की, मस्ती की, मिट्टी की। इसमें खुशबू है गुजरात की। यहां त्योहार का मजा है हर दिन, हर रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के बेर भी यहीं खाए थे। यहां के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहाँ खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। सिद्धपुर, दूर दूर से लोग आते हैं यहां पर दुनिया का सबसे कठिन काम करने, मां का श्राद्ध। ये कपिल आश्रम है और ये बिंदु सरोवर। ये पानी नहीं है, बेटे बेटियों के आंसुओं का सागर है। कहते हैं सरस्वती नदी यहीं लुप्त है। सरस्वती मां का एक और नाम। ये वो स्थल है जो हमें जोड़ता है मां के प्यार दुलार से, उसके उपकार से, एक अनचुकाए उधार से। सिद्धपुर, गुजरात, मां के श्राद्ध की एकमात्र पावन भूमि। गुजरात, यहां ईश्वर उंगलियों में भी बसते हैं। यहां की कला बसती है छोटे छोटे गांवों में, परिवारों में, उनके हाथों में। यहां की सुपरस्टार तो यही है। आइए सीखिए सुई से भी तेज आंखों और धागे से भी महीन उंगलियों से की गई एम्ब्रॉयडरी। ये शानदार ब्लॉक प्रिंटिंग है। बांधनी का ये लहंगा जिसे दुल्हन बनी बेटियों को सजाने के लिए बनाया गया है, क्या इसीलिए ये इतना प्यारा है? पाटन की इस पटोला सिल्क साड़ी को बनाने में 7 महीने लगे, या यूं कहिए कि 700 साल। यहां खुशबू है गुजरात की। भाई साहब, बेटी की शादी का लहंगा ले जाइए सौगात में। अरे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। पंच लाइन है। मोक्ष का द्वार है द्वारका, चारों धामों में से एक धाम जहां बसते हैं मुरली मनोहर श्याम। मौसम कितना अच्छा है। यहाँ की हवा में मुरली की मिठास है और सूर्यास्त में मोर पंख के रंग। यूं लगता है कि कृष्ण की रासलीला अब भी चल रही है, वैसी ही जीवंत, वैसी ही रसीली। और जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं, वैसे ही एक द्वारका इस समुद्र के नीचे भी है। समृद्धि और अतीत का एक
अद्भुत प्रतीक। कृष्ण की ये नगरी द्वारका, यहाँ खुशबू है भक्ति की, झांकियों की, रासलीला की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। कृष्ण जी मथुरा छोड़कर द्वारका आए थे, और आप भी आई हैं सबके साथ में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। हाँ। 1982 में शूटिंग के दौरान जब मुझे चोट लगी थी, तो जिस डॉक्टर ने मुझे जीवन दान दिया वो एक पारसी थे, डॉक्टर उदवादिया। उनके पूर्वज यहीं के रहने वाले थे, उदवाड़ा। यह है उदवाड़ा। यूं समझिए कि पारसियों का वर्ल्ड हेडक्वार्टर। पारसी आज से 1200 साल पहले गुजरात में आए थे। एक बड़ी सुंदर कहानी है इस बारे में। राजा ने पारसियों से पूछा क्या वो यहाँ के समाज में घुल मिल पाएंगे। पारसियों ने कहा बिल्कुल। दूध में मिठास की तरह। ये मैंने पहले भी बात सुनी हुई है। और उन्होंने अपना वादा कभी नहीं तोड़ा। वो गुजरात आए और गुजरात के हो गए। यहाँ खुशबू है ध्यान से रखी धरोहर की, धनसाक की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। सीखो कैसे रहते हैं अपने पुरखों के साथ में। अरे ठीक रहा, आओ देखें क्या क्या है अपने गुजरात में। बात करें अगर इस वीडियो की, तो मुझे इस वीडियो को देखकर जो है हमारे एक YouTube फैमिली के सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है करण ठाकुर। उन्होंने कल एक मुझे जो है वीडियो मैसेज जो है इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। बिल्कुल तो मुझे भी शेयर किया था। थैंक यू सो मच मौजम, आपने याद कराया। बिल्कुल। तो मुझे जो है उनकी बात याद आ गई। वो कह रहे थे कि आप जो है वीडियोस इतनी ज्यादा जो बनाते हैं ना, तो मैं देख के हैरान होता हूँ कि ये हमारा ही इंडिया है, इंडिया में इतना कुछ देखने को है। मुझे भी नहीं पता होता कि इतना कुछ है इंडिया में, और आपके थ्रू हम लोगों को पता चलता है। और सीरियसली मुझे ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे मजे की चीज ये है कि हमें बहुत सारी चीजें पाकिस्तान की आप लोगों से पता चलती है। वैसे अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात नो डाउट जो है बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर आप बात करें गुजरात जो है इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, इतना यानी कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिछाया जा रहा है। तो गुजरात में टूरिज्म की बात करें, बहुत कुछ है देखने को। पहले सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगी कि गुजरात टूरिज्म के एम्बेसडर की, बहुत ही अच्छे, मतलब ही इज वेरी गुड नरेटर। जिस तरीके से वो बात करते हैं ना, आपको सुनने का मजा आता है। और वाकई में मुझे भी नहीं पता था कि गुजरात में इतना कुछ देखने के लिए, मतलब आप वहां पर आपको वाइल्ड लाइफ भी नजर आएगी, फिर आपको वहां पर हिस्ट्री भी नजर आएगी, आपको वहां पर डिफरेंट कलरफुल सी एक डिफरेंट कल्चर्स नजर आएंगे, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, फिर वहां पर आपको टेम्पल्स दिखने को मिलते हैं। मतलब कि बहुत सीक्रेट प्लेसेस जो मानी जाती है वो आपको वहां पर नजर आएंगे। अच्छा, गुजरात में जो है जो इलाके ऐसे जैसे बीच में दिखाया जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का जो है काम हो रहा था, तो मुझे जो है ना बहुत अच्छी लगती है। इतना वो मेहनत करते हैं उस काम पर, और उनकी मेहनत के वैसे पैसे तो उन्हें उस मुताबिक नहीं मिलते, लेकिन जो उनका काम होता है ना वो अनमोल होता है। उसकी जो तारीफों के पुल जो होते हैं ना, वो आप जितने मर्जी बांध लें। बिल्कुल, जैसे वो हाँ, एक साड़ी 7 महीने में बनती है, लहंगे सीरियसली। और जो जिस तरीके घाघरा चोली और जो गरबा नवरात्रि सेम है, लाइक वो जब स्टार्ट होती, नवरात्रि स्टार्ट होती है, गरबा और कलरफुल से आप कपड़े पहनते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फेस्टिवल सीजन बेसिकली। और जो काइट का फेस्टिवल है बहुत अच्छा। और काइट के फेस्टिवल से मुझे याद आया था कि सीमा सिंह जी ने हम लोगों को एक वीडियो भेजी थी, और उन्होंने बताया था, इंस्टाग्राम पर उन्होंने भेजी थी, और उन्होंने बताया था कि जब इंडिपेंडेंस मंथ स्टार्ट होता है तो लोग पूरा महीना जो है वो वैसे बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या नाम बोलते, हमारे यहाँ पे एक फेस्टिवल होता था बसंत के नाम से, जो कि मोस्टली या तो जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्ट में जो है, हाँ बिल्कुल वो जो है आता था। लेकिन जो है वो सिर्फ लाहौर में, बाकी अगर देखा जाए जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे अभी भी होता है। जो मजा लाहौर में है वो मुझे नहीं लगता बाकी दूसरे शहरों में। लाहौर तो लाहौर है ना, यहाँ पर ऊंची रात को याद है बारबेक्यू और साथ में अच्छा, बसंत की जो सबसे अच्छी बात जो होती थी, बारिश लाजमी होती थी। बारिश बहुत पता नहीं क्यों, लेकिन बसंत वाली रात को बारिश लाजमी होती थी। वैसे मुझे पतंग उड़ानी आती है, मौसम को नहीं आती। नहीं आती तो मैं पतंग आती है मुझे पतंग उड़ानी आती है। हाँ, अगर पेचा लग जाए तो वो संभालना नहीं आता। नहीं, वो तो मैं कभी भी नहीं लगाऊं, मुझे बहुत डर लगता है कट्स वगैरह लगने से। पेचे की बात कह रहा हूँ, चीरे की बात नहीं कह रहा। पेचा लगते करते करते तो वो कट लगता है हाथ में। तो आप टेप छोड़ा ले, डॉक्टर टेप जो तो मैं पागल हूँ कि
मुझे क्या इतना शौक चढ़ा हुआ है मैं अपने हाथ कटवा लूं। बट ये है कि अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक चीज जो वाकई में बड़ी हैरानकुन थी, एक तो था कच्छ का वो जो मुज़म मैदान जो था, मैदान था वाकई में, मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि सारा वाइट 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 वाइट, मैंने भी नहीं देखा। और जैसे वो चांद रात में मुझे तो लगता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता होगा। और फिर उसके साथ साथ मौसम जो वहां पर बताया गया, परिंदों का बताया गया, डिफरेंट बर्ड्स जो आते हैं, हाँ। और फिर उसके अलावा जो गधे के बारे में बताया गया वो भी हम लोग, अच्छा वैसे वो गधा जो है वो देखने में भी डिफरेंट लग रहा था। वैसे शहर वाला जो गधा यहाँ पे घूमते हैं, गधा नहीं होता वो गधा शहर वाला जो गधा है उसकी बात करें तो वो भी स्पीड में भागता है, लेकिन इतनी स्पीड में से कभी नहीं देखा। नहीं, मौसम ऐसे डिफरेंट था। हाँ, डिफरेंट उन्होंने भी वीडियो में बोला है कि वो बेचारा जो शहर की सड़कों में ऐसे सोच में बड़ा हुआ गधा हम लोगों को नजर आता है, ये उससे काफी डिफरेंट, थोड़ा सा घोड़े की तरह मुझे वैसे लगता है, जैसे खच्चर बोलते हैं ना, हाँ खच्चर की तरह। उसके बाद जो मेरे लिए जो एक न्यू इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि जो गांधी जी थे उनका जो जन्म स्थान है वो गुजरात में है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है, जैसे मैंने वीडियो देखते हुए भी ये चीज डिस्कस की। अब मुझे श्योरिटी नहीं है बट मुझे थोड़ा सा है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर आए थे अपनी बीवी बच्चों के साथ, आई थिंक उनको लेकर गए थे, या फिर जो यूके के प्रिंस थे उनको लेकर गए थे। दोनों में से कोई एक तो गया था। नहीं, मुझे नहीं मालूम, बट ज्यादातर मुझे इसलिए मुझे लग रहा है, मेरा डाउट ज्यादा है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के लिए। वेल ओवरऑल बहुत ही अच्छी वीडियो थी, मजा इसलिए ज्यादा आया क्योंकि हमें एक ही वीडियो में डिफरेंट चीजें देखने को मिली। और आप लोगों में से कौन गुजरात से ताल्लुक रखता है, मुझे पता है बहुत सारे लोग गुजरात से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि हमें कमेंट सेक्शन में ये बताया जाता है। बट फिर भी जिन लोगों ने अभी तक हमें नहीं बताया, हमें खासियत वहां की बताएं और हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और एक और खास चीज जो हम लोगों को वीडियो देखते हुए पता चली और जो हम लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में भी बधाई दी कृष्णा जन्माष्टमी की, उसमें भी उन्होंने बताया कि जैसे लॉर्ड कृष्णा हैं वो मथुरा से द्वारका में आए थे, वो भी हम लोगों को देखने को मिला। ओवरऑल बहुत ही अच्छी वीडियो थी। इसी के साथ मैं वीडियोस करें, चैनल को वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।